10 सितंबर को मार्वल ने हमारे सामने 2 ट्रेलर निकाले। सबसे पहले वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो कि एक शॉर्ट फिल्म होने वाली है, 7 अक्टूबर को आएगी और ये एक तरीके से शुरुआत है मार्वल की खुद की मॉन्स्टर यूनिवर्स की, जिसमें हमें वेयरवुल्फ तो दिखेगा ही क्योंकि उसके नाम पे है। उसके बाद हमें दिखेगा मैन थिंग वो है जो प्यार में धोखा खाए लॉन्डे की तरह है, जो एक साइंटिस्ट था लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो अक्षर में काम करती थी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इससे एक फॉर्मूला चुराने के लिए आई थी, लेकिन उसने अब वो फॉर्मूला अपने ही अंदर डाल दिया और जाके घुस गया एक कीचड़ में, और उस कीचड़ में जाने से वो केमिकल और वो कीचड़ दोनों केमिकल रिएक्शन बना दिए और वो बन गया कुछ ऐसा। उसके बाद बात करें इस शॉर्ट फिल्म के मेन लीड की, तो उसे मिला हुआ है जनरेशनल श्राप, जिसकी वजह से वो वेयरवुल्फ बन सकता है। और इसी के साथ अगर इस मूवी के प्रेमाइस की बात करें तो काइंडा तुम्हें अमंग अस लगेगा, क्योंकि एक हंटर्स का ग्रुप है जो कि हंट करते हैं घोस्ट, पिशाच, वैम्पायर सब लोगों को, और उन्हें लगता है कि उनके ग्रुप में से कोई एक है वेयरवुल्फ और उसको ढूंढने का काम करेंगे ये एक रात में। और इसी के साथ कई सारे नए एक्टर्स भी मिलेंगे, नए कैरेक्टर्स भी मिलेंगे जो आगे जाके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और उसी के साथ एक सेटअप करेंगे मॉन्स्टर यूनिवर्स का, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। और इसी के साथ हमें मून नाइट का अपीयरेंस भी शायद इस शॉर्ट फिल्म में मिल सकता है, क्योंकि जो कनेक्शन है वेयरवुल्फ और मून नाइट के बीच में बहुत ज्यादा गहरा है। पहला जो कॉमिक्स आया था इन्हीं दोनों का आपस में लड़ाई वाला आया था, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इन दोनों का जो कनेक्शन है वो कभी जन्मों जन्मों तक नहीं हट सकता, क्योंकि मून नाइट जो है वो चांद है और जो वेयरवुल्फ है चांदनी रात को ही बाहर निकलता है। तो बहुत तगड़ा कनेक्शन इन दोनों का, जिसके लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, मार्वल में मॉन्स्टर आ रहे हैं। जो ट्रेलर जितना खूंखार और जो उस तरीके से पूरा सेटअप किया गया है ना, बहुत ज्यादा वायलेंट लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये रेट्रो हॉरर होने वाला है तो ब्लैक एंड व्हाइट में हमें दिखेगा, कलरफुल उतना नहीं दिखेगा। लेकिन इसके बाद आता है सीक्रेट इन्वेशन, जो कि कॉमिक्स में एक बहुत बड़ा इवेंट है। कॉमिक्स में ऐसा होता है कि जितने भी ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर जितने बड़े से बड़े जो सुपर हीरोज होते हैं ना, वो सब बन जाते हैं स्क्रल्स, जो इनको खुद को नहीं पता होता। उसके बाद जो स्क्रल्स हैं उनके बीच में और पूरे हीरोज के बीच में लड़ाई होती है, इसी के साथ टॉर्चर होता है, इसी के साथ बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी होती है, जो कि ये सीरीज हमें प्रॉमिस करते हुए दिख रही है। हालांकि जो सुपर हीरोज हैं वो स्क्रल्स नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं सिर्फ वो स्क्रल्स है। मतलब गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे स्क्रल्स इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, जो कि मैं बहुत से एक्साइटेड हूं। मतलब सुपर हीरोज हैं तो शायद एक दो तबाही कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं स्क्रल्स तो पूरी की पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं, जो कि देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस ट्रेलर से ना मुझे बहुत ज्यादा सिविल वॉर और विंटर सोल्जर वाली वाइब आ रही है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और सीरियसनेस वाली। इसी के साथ हमारे निक फ्यूरी वापस आ चुके हैं, मतलब इससे ज्यादा क्या चाहिए। फुल बैडस लुक में बाद में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी की आंखों में आई पैच नहीं है, उसके बाद फुल कोट यानी कि टोटल निक फ्यूरी वाले अवतार में आते हैं अपने आई पैच के साथ, और कमाल के कूल बैडस दिख रहे हैं। इसी के साथ काफी सारी चीजें, एमिलिया क्लार्क भी है जो कि रिपोर्टेडली आ रही है, ये न्यूज आ रही है कि वो हो सकती है स्क्रल क्वीन। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इसी के साथ बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब फाइनली कुछ सीरियसनेस और बड़े लोगों के लिए। इतने समय से बस बच्चे बच्चे बच्चे, तो ये तो वो हंसी मजाक चल रहा है। अब असली माल मिलेगा, अब असली कहानी मिलेगी, जो कि मैं एक्साइटेड हूं और देखना चाहता हूं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर तुम्हें देखना हो कि D23 में और क्या कुछ हुआ और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, तो ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।